मैं नारायण स्वामी नायडू बोल रहा हूँ और आज आपको कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बारे में आपको सिखाऊंगा। ये है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्शन मैनेजर के लिए, प्रोजेक्ट सेट्स के लिए बहुत ये अच्छा रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब्जेक्ट सीखने में वो आप लोगों को बहुत फ़ायदा रहता है और आप सीनियर पोजीशन में जा सकते हैं। और इसमें आपको 7 मॉडल्स रहता है, बहुत सारा मॉडल्स रहता है, उसमें 7 इंपॉर्टेंट मॉडल रहता है। और इसमें ड्यूटीज ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, उनके लिए आपको ड्यूटी क्या क्या है वो इसमें बोला जाता है इसमें। और उसमें रहता है, इसमें मीटिंग करना पड़ता है, शेड्यूल करना पड़ता है, लेबर अरेंज करना पड़ता है और डे टू डे मॉनिटरिंग करना पड़ता है ना, एस्टिमेटिंग जो भी है उसको करना पड़ता है। ये सब मैनेजर की ड्यूटी में आता है, क्योंकि मैनेजर की ड्यूटी होता है। मैनेजर जो प्रोजेक्ट मैनेजर बोलने से, कंस्ट्रक्शन मैनेजर बोलने से एक कंप्लीट होल एंड सोल रहता है, वही रहता है, ए टू जेड वही, उनके हाथ में सब कुछ है। और प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने का सब कुछ उनका हाथ में ही है, उनका ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है। उसके बाद में प्रोजेक्ट, उसके बारे में क्या क्या कंट्रोल टूल्स रहता है, मशीनरी, कॉन्ट्रैक्ट्स, बिड्स रहता है। और उसमें कंट्रोल टूल्स है, क्या क्या टूल्स बनेगा उसका ये सॉफ्टवेयर रहता है। मैं माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट सिखाता है, बाद में आपको प्राइमरी सिखाता है ना, उसमें सब पूरा शेड्यूल बना पड़ता है, ये सब पूरा टूल्स रहता है, माइक्रो कंट्रोल टूल्स रहता है उसका। उसके बाद में मशीनरी, उसके लिए कौन सा मशीनरी आप प्रोजेक्ट में लेगा वो प्रोजेक्ट के लिए प्रोक्योर करना पड़ता है या हायर करना पड़ता है, ये सब पूरा आपको अरेंज करने का, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अरेंज करने का। अगर इमीडिएट अर्जेंट चाहिए तो किसी सप्लायर का नोट करके रखने का, उसको कॉन्टेक्ट करके उसके भाड़ा पे भी ले सकते हैं। उसका परमिशन सब पूरा पहले से आप मीटिंग में बुला के डायरेक्टर से आप कॉन्ट्रैक्ट लेके सब पूरा एग्रीमेंट लेके रखने के, सब जो जो चाहिए सब ये सब चाहिए, हम ये कॉन्ट्रैक्ट करूँगा, ये मशीनरी अप्लाई करूँगा। और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, और उसका जो भी आपका प्रोजेक्ट में बहुत सारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट रहता है, उसका डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है, कभी पूरा करेगा, कौन सा काम करेगा, एक स्पेसिफिक नोट लिखना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट में। और 3 पेज 4 पेज रहता है। अगर बाई चांस क्लास रहना पड़ता है, क्लास लिखना पड़ता है। अगर बाई चांस काम नहीं करेगा तो उनको पेनल्टी लग जाएगा, वो बोलना पड़ता है। और ये भी दूसरा है, प्रोजेक्ट कम से कम 2 महीना 3 महीना एक ही कॉन्ट्रैक्टर रहता है, वो 3 महीने में प्रोजेक्ट पूरा करना ही है। और उनको क्या चाहिए, मटेरियल देना तो मटेरियल देना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट पे तो मटेरियल देना चाहिए, या नहीं तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट, या लेबर कॉन्ट्रैक्ट मटेरियल चाहते हो तो सब पूरा कंप्लीट आपको देने का है, दे के काम करने का। और क्वालिटी सब पूरा चेक करने का, उसका अलग डिपार्टमेंट, क्वालिटी डिपार्टमेंट रहता है, वो करना पड़ता है। और दूसरा मॉड्यूल 3 में, अच्छा, ये कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के लिए अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो भी पहले जो बताया वो इसको वापरना पड़ता है। इसमें इनिशिएटिंग, पहला इनिशिएट करने का प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन मैनेजर ही इनिशिएट करेगा। कहाँ जगह ढूंढेगा, स्टाफ के लिए ढूंढेगा, किधर के खाना पीने के लिए, होटल के लिए, जाने के लिए रास्ता। अगर कोई साइट ऐसा रहता है कि जाने के रास्ता भी नहीं रहता है, रास्ता भी बनाना पड़ता है, रास्ता बनाने के लिए मशीन चाहिए, ये सब पहले देखना पड़ता है। दैट इज़ इनिशिएटिंग, पहला शुरू में करने का उनके काम रहता है, इनिशिएटिंग। उसके बाद में आपको रहता है एग्जीक्यूशन, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन भी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट करता है। एग्जीक्यूशन मतलब उसके लिए शेड्यूल बनाना पड़ता है, शेड्यूल के हिसाब से बाकी लोग को समझाने का है, जो भी आपके जो नीचे जो असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, सुपरवाइजर, इंजीनियर, सबको समझा के, मीटिंग बुला के समझा के ये सब काम करने के करके बोलना पड़ता है, बोल के दैट इज़ कॉल्ड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। उसके बाद में मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग मतलब पहला क्या काम करता है, पहला उनको समझाने का, बाद में मॉनिटर करना, वो काम बराबर करता ही नहीं करता है वो देखना पड़ेगा, ये उनका काम है। मॉनिटरिंग कंट्रोल भी करना पड़ता है। कंट्रोल बोले तो सही तरफ से काम हो रहा है क्या, या नहीं तो माल वेस्ट हो रहा है क्या, मटेरियल वेस्ट हो रहा है क्या, ये सब देखने का। मटेरियल वो उस दिन के लिए पूरा मटेरियल है क्या, सीमेंट है, स्टील है या पाइप है, जो भी सामान उनके पास है क्या देखना पड़ता है। इसके लिए दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोलिंग। उसके बाद में लास्ट में क्लोजिंग, वो उस दिन का चैप्टर क्लोज हो गया करके क्लोजिंग करके रहता है। ये ऐसा एक रहता है। इसका पहले इनिशिएटिंग बाद में प्लानिंग करना पड़ता है। प्लानिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्या करने करके। और मीटिंग करना पड़ता है। मीटिंग में एक कम्युनिकेशन मैनेजमेंट आता है। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट सुबह से मीटिंग करके सबको बुला के, ये आज ये काम होगा, तुम ये आज तुम ये काम करने का, ऐसे करके सबको समझा के डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है।
करके वो हिसाब से काम लेने का और शाम को टारगेट देने का, तुम ये काम पूरा करना चाहिए, तुम ये काम पूरा करना चाहिए, ऐसा बोल के काम लेके और शेड्यूल बनाना चाहिए। आज के इतना होगा, कल इतना होगा, एक महीने में इतना होगा शेड्यूल, और टॉप मैनेजमेंट और क्लाइंट दोनों को मेल कर देने का, बोल बोलने का ये हम ये हिसाब से करते करके। इस कॉल्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ड्यूटी रहता है ये पूरा। और उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ऑर्गेनाइजेशन इसमें नेक्स्ट जो आएगा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, उसको बोलता है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बोलने से पहला जो रहता है टॉप में डायरेक्टर रहता है, उसके बाद में डिप्टी डायरेक्टर रहता है, बाद में डायरेक्टर फाइनेंस रहता है, डायरेक्टर प्रोडक्शन रहता है, डायरेक्टर एग्जीक्यूशन रहता है, उसके नीचे पर प्रोजेक्ट मैनेजर, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, सब वगैरह वगैरह नीचे से स्टाफ तक आ जाए, फाइनेंस, स्टोर कीपर, सुपरवाइजर सब आता है, सब पर दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ये बनाने के, ये बना के कंपनी को देने का और क्लाइंट को देने का है, और बाकी जो कंसर्न आदमी कंसर्न तो उनको भी देने का है। कोई कोई प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट रहता है, उनको देने का है। ये सब ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बोलता है। उसके बाद में अच्छा, प्रोजेक्ट में आपको सेफ्टी मेजर्स, सेफ्टी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सेफ्टी मैनेजमेंट में। कोई साइट पे रहता है, उसका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट में सेफ्टी मैनेजर, सेफ्टी डिपार्टमेंट ही रहता है, सेपरेट सेफ्टी डिपार्टमेंट रहता है, सेफ्टी मैनेजर, सेफ्टी इंजीनियर, सेफ्टी सुपरवाइजर रहता है, उनका अलग अलग ड्यूटी रहता है। और सब साइट में पर्सनल प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स, पीपीई बोलते हैं उसको, हर एक स्टाफ लेबर जो भी है हेलमेट पहनना ज़रूरी है, और हाइट में जो काम करता है उसको सेफ्टी बेल्ट पहनना ज़रूरी है, और दूसरा पैर के लिए और सेफ्टी शू पहनना ज़रूरी है। कहीं इंजरी होना चाहिए, कहीं लग जाएगा, कभी गिरेगा, वो सब देखना चाहिए। और जो भी काम करने के पहले जो साइट पे जो इंचार्ज रहता है, साइट पे जो पर्टिकुलर सेक्शन इंचार्ज रहता है, वो सेफ्टी डिपार्टमेंट को पहले लिख के देना होता है, ये काम करने वाला करके सेफ्टी इंस्पेक्शन का वेरिफिकेशन करेगा, बाद में साइन करेगा, उसके बाद में काम चालू करेगा। ये प्रोसीजर एक रखने का है, तभी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई सेट होता है टैंकी बनाता है, पानी का टैंकी एकदम ऊंचा बनाता है, 30 मीटर बनाता है, ऊपर धूप में रहता है, कभी नीचे गिर जाता है, नीचे गिरे तो हाथ मर जाता है, सब बहुत मैंने देखा, ये सब रहता है। इसके लिए सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी मेजर्स। उसके बाद में कम्युनिकेशन पहले मैं लास्ट वीडियो में बताया, सेम थिंग कम्युनिकेशन इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दूसरे को जब बोलेगा तभी मालूम पड़ेगा उसको, अगर नहीं बोले तो वो काम नहीं करेगा। अगर काम कुछ आगे पीछे होगा, कुछ मालूम नहीं होगा, काम में फॉल्ट हो सकता है, मिस्टेक हो सकता है, या कभी काम दोबारा करना पड़ता है, ऐसे भी हो जाता है। इसके लिए कम्युनिकेशन शुरू में एक बार मीटिंग करके बोलने का है, फिर शाम को फीडबैक भी लेने का है, और मंथली मीटिंग, वीकली मीटिंग ये सब करना जरूरी है, क्या क्या करते करके, और सब रिकॉर्ड करके अपना ऑफिस को कंपनी को भेजने का है, और बाद में क्लाइंट को भेजने का है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट तो उनको भी भेजने का है, सब कुछ, ताकि आपने क्या करता है क्या मालूम पड़ेगा। ये सब चीज़ है रिकॉर्ड कीपिंग जो रहता है। आगे बिल आप रेज करेगा, बिल क्लेम करेगा, बिल के लिए ये सब काम ही आएगा आपको, ये मेथड एक्चुअली ये। उसके बाद में जो आएगा प्रोजेक्ट फाइनेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब पैसा नहीं तो कुछ काम नहीं होगा, कोई भी प्रोजेक्ट में पैसा होगा, कहाँ से पैसा आएगा, पैसा किधर से आएगा, पैसे फंड है ना, फंड मैनेजमेंट, फंड रेजर, कंपनी को बोलना कि इतना पैसा चाहिए, और उसके भी फंड मैनेजमेंट बोलते हैं उसको। फंड मैनेजमेंट में एक पूरा एक साल में 50 करोड़ चाहिए, महीने में इतना चाहिए, और हफ्ते में इतना चाहिए, कि डिविजन करना मांगता है, शॉर्ट करके इतना मांगता है। वो हिसाब से कंपनी बोलने के मेरे को इतना पैसा चाहिए, और ये क्यों पैसा चाहिए, और सब कॉन्ट्रैक्ट देने का है, मटेरियल देने का है, और कुछ सामान खरीदने का है, ये सब इसके लिए पैसा चाहिए। ये सब प्लानिंग होनी चाहिए, प्लानिंग में ये सब आना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रोजेक्ट फाइनेंस है, और ये सब कंप्लीट आता है, वो हिसाब से आप काम करने के। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट रेसोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, अभी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बोलने से क्या होता है, एक ही दूसरे को बराबर बोलता नहीं है, कुछ झगड़ा हो गया, कुछ एक्शन हो गया, कॉन्फ्लिक्ट, उसको सॉल्यूशन बताना पड़ेगा, सॉल्यूशन बन के तुरंत निकाल के आगे बढ़ना चाहिए। अभी कोई जगह में ऐसा होता है, मिशन जाके अटक जाता है, या कुछ बंद हो जाता है, या डीजल नहीं है, ये सब पहले से प्लानिंग होना ज़रूरी है। अभी मशीन चलाते हैं, उनको 15-50 लीटर डीजल चाहिए तो चाहिए, वो लेके रखने का, इतना घंटा चलेगा, 6 घंटा चलेगा, 8 घंटा चलेगा, उसके बाद में डीजल लगेगा। ये सब प्री प्लानिंग करके काम शुरू करना जरूरी है, ये सब करने का। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कभी बीच में दूसरा प्लॉट के अंदर आप घुस के काम करेगा, उसको पहले
परमिशन लेके काम करने के, नहीं तो झगड़ा करेगा। ये सब है ना प्रोजेक्ट में सब जगह होता ही है। उसको क्या मेथड है, रेसोल्यूशन बोलते तो उसका एक डिसीजन लेने के काम आगे बढ़ना चाहिए। और नेक्स्ट जो है क्वालिटी अश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक कंस्ट्रक्शन मैनेजर सीखना जरूरी है। पहले क्वालिटी अश्योरेंस यू हैव टू प्रिपेयर वन चार्ट कम्प्लीटली, एक चार्ट बनाने का है, क्या क्या काम है, काम का एक्टिविटीज़ लिखने का है, और वही हिसाब से IS कोड होता है, एक एक आइटम का IS कोड लिखने का है, और कभी कभी उसका टेस्टिंग मेथड लिखने का। ये हिसाब से ये आपको क्लाइंट को, PMC को और अपना कंपनी को सबको कॉपी भेज देने का, ये हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट भी दे देने का, ये हिसाब से काम चलेगा। क्वालिटी कंट्रोल चेक करने का, क्वालिटी कंट्रोल तब चेक करेगा ये सब अश्योरेंस बराबर है। यू आर अश्योरिंग क्वालिटी, यू आर गिविंग क्वालिटी, यू आर वर्किंग फॉर क्वालिटी, एंड अगेन यू आर टेकिंग कंट्रोल मेजर्स। जब क्वालिटी करेगा फिर ऑडिट करेगा, क्वालिटी बराबर है कि नहीं चेक करने के लिए अलग अलग मेथड है, वो मेथड सब लिख के रखने के, वो हिसाब से इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, इंस्ट्रक्शन देके करना पड़ता है। और अभी आगे इससे ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में ये पूरा हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और आगे इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए और आगे मेरा डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा वेबसाइट दबाइए, लिंक दबाने से आपको वेबसाइट में जाएगा। और इसके बारे में आप बेल आइकन दबाइए, सब्सक्रिप्शन कर दीजिए, अपना ये लाइक कर दीजिए, ताकि आपको आगे ले वीडियो नोटिफिकेशन बराबर मिल जाएगा। धन्यवाद।